वेलकम टू महाश्री बुटीक। आज हम हैवी प्लाजो की कटिंग करेंगे जिसकी हिप हमारे पास है 54 इंचेस। तो कपड़े को डबल करके मैंने यहाँ पे फोल्ड करके बिछा लिया हुआ है और किनारी वाली हिस्सा छोड़ दिया हुआ आधा इंच वहाँ पे मार्किंग कर ली हुई है। ऊपर से मैं छोड़ रही हूँ इलास्टिक वाला पोर्शन, जितनी भी आपने इलास्टिक डाल रही है मैं यहाँ पे 2.5 इंच छोड़ रही हूँ। और नीचे यहाँ क्रॉच एरिया की मार्किंग करेंगे 12 इंच पर, क्योंकि वो आसन थोड़ा ज़्यादा पहनते हैं। उसी पोर्शन से इलास्टिक वाला पोर्शन छोड़ के फिर हम रेडी लेंथ का मार्क लगाएंगे। रेडी लेंथ हमारे पास है यहाँ पे 38.5 इंचेस और 3 इंचेस छोड़ना है हमने मार्जिन लाइन। ये मैंने नीचे को फोल्ड करना है। इस तरह से भी हम सेम वैसे ही मार्क लगाएंगे। क्रॉच एरिया का मार्क 12 इंच पे, मतलब आसन का, रेडी लेंथ, और ये हमारा हो गया मार्जिन लेंथ। 3 इंच का मैंने फोल्ड करना है। सबकी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इलास्टिक वाले पोर्शन की लाइन हो गई, ये हमारा आसन की लाइन हो गई है। उसके बाद हम करेंगे रेडी लेंथ की लाइन ड्रॉ। फिर हमारा ये फोल्डिंग वाले पोर्शन की लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ये हो गया। उसके बाद हिप का मार्क कैसे लगाना, हमने 54 हिप है, उसको डिवाइड करेंगे 4 के साथ, +1 इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 14.5 इंचेस। साइड से जो हमने छोड़ा वहाँ पे 14.5 इंचेस, लाइन को एक्सटेंड करेंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे 2.5 इंचेस का मार्क। वो हमारा आगे एक्सटेंशन देंगे आसन की 2.5 इंच की आगे की तरफ। यहाँ पे 14.5 इंचेस का हमने मार्क लगाया था, उसका 50% पे हमने एक मार्क लगाना है। इंची टेप को इस तरह से फोल्ड करके भी लगा सकते हैं, या फिर आप साइड से 7.2 इंचेस पर भी लगा सकते हैं। अब हमने इंची टेप को इस तरह से फोल्ड किया, पूरा ऊपर से लेके नीचे तक हमने यहाँ तक मार्किंग कर लेनी है। और यहाँ पे भी लगाना है जहाँ पे हमारा नीचे से ओपनिंग आएगी पैंट की, यहाँ से भी हमने मार्क करना है। ये हमारा मार्क हो गया। उसके बाद ये सेंटर वाला पोर्शन है, हमने जो नीचे से ओपनिंग करनी है वो 8.5 इंच की है। 8.5 इंच को इस तरह से अपनी इंच टिप को फोल्ड करना है, और जो हमने 50% का मार्क लगाया वहीं पे रखना है इस तरह से। और वहाँ एक साइड मार्क लगा लिया और उसके अपोजिट सेम वैसे ही लगा लेना है। या फिर आप 4.25 का इंचज़ का निशान आप दोनों तरफ लगाना है, जो आपने सेंटर मार्क किया वहाँ पर। ये हमारा मार्किंग हो गया। उसके बाद ऊपर से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये सारा जो सेंटर पोर्शन हमने किया, इसकी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे हम यहाँ पे। उसके बाद हमारा लेग की हमने शेप ड्रॉ करनी है। यहाँ पर 2 तरह के स्केल आते हैं, एक तो ये नॉर्मल स्केल होता है शेप स्केल, और एक होता है ये थोड़ा सा डीप होता है। इसमें क्या होता है कि अगर किसी ने बहुत ज़्यादा फिटिंग में पहनना है तब हम रेड वाला स्केल यूज़ करेंगे। अब ये इसमें हम यूज़ नहीं करेंगे डीप वाला, क्योंकि थाइज जो है वो हैवी हैं, इसलिए हम नॉर्मल स्केल यूज़ करेंगे। यहाँ पर यहाँ इस पॉइंट से उठाकर इस तरह से यहाँ तक हम मार्क लगाएंगे अंदर की सिलाई का। ये हो गया हमारा। और उसके बाद दूसरी तरफ कैसे लगाना है, नॉर्मली हम लगाते हैं इस तरह से स्केल रख के निशान। अब हमें थाइज इसकी हैवी है, इसलिए इस तरह से नहीं लगाना है, स्केल को इस तरह से पलटना है आपने, उसी शेप में रखना है, क्योंकि थाइज का एरिया जो है वो हैवी है। और इस तरह से आपने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये हमारी लाइन ड्रॉ हो गई। उसके बाद यहाँ से कर्व देंगे, ये हमारे आसन की सिलाई आएगी। यहाँ पर 2.5 इंच ही देना है आपने वहाँ पे कर्व। और ऊपर वाला पोर्शन जो है वहाँ से हम सेंटर मार्क जहाँ से लगाया वहाँ से 1/2 इंच नीचे को जाएंगे, क्योंकि हमारा आगे का आसन जो होता है वो छोटा होता है। अब यहाँ से जो हमने टेढ़ा कटिंग किया है, अब इसको जब पलटेंगे तो नीचे का जो पोर्शन है हमारा कम हो जाएगा। 3 इंच पे निशान लगाएंगे हम। अब यहाँ से देखिए ये पोर्शन हमारे पास 9 इंच का रेडी हो रहा है, इसका 3 इंच हमने फोल्ड करना है। ये देखिए यहाँ से, अब यहाँ पे हमारा कितना बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है हमारा 9.5 इंच। तो इसलिए हम यहाँ से इसको टेढ़ी लाइन यहाँ से ड्रॉ करेंगे, जो हमारा फोल्डिंग वाला हिस्सा है, ताकि जब हम इसको फोल्ड करें तो वो कपड़ा जो है वो कम ना पड़े फोल्डिंग करते टाइम।
नहीं तो वरना वहाँ पे चुनट आएगी। अब ये काट लिया हुआ है। अब जहाँ से फोल्ड करना है, ये देखिए हम फोल्ड करेंगे, दोनों कपड़े जो हैं वो बिल्कुल यहाँ से बराबर आ रहे हैं। कटिंग के बाद में प्रॉपर बराबर आएगा यहाँ पर। इस तरह से नीचे की फोल्डिंग को आपने टेढ़ी लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद फ्रंट वाला पोर्शन जो मैंने बिछा लिया हुआ है, हम बैक का कटिंग करेंगे। बैक का कटिंग करने यहाँ से हम लेंगे 1.5 इंच और नीचे मार्जिन लाइन से भी वहाँ पे हम 1.5 इंच ऐसे टेढ़ी लाइन ड्रॉ करेंगे। जितना हमने यहाँ पे लिया था 14.5 इंचेस, यहाँ से 14.5 इंचेस हमने लिया था, और जो सेंटर मार्क किया था वहाँ से भी हमें 14.5 इंचेस ही लेना है। आगे को एक्सटेंशन देनी है, क्योंकि हमारा जो किसी का भी जो हैवी साइज़ का तो होता ही है, सबका होता है, पीछे का जो एरिया होता है हिप का वो ज़्यादा होता है, इसलिए आसन उसका ज़्यादा रखेंगे। इस पॉइंट से आपने देख लेना है यहाँ तक, जहाँ तक आपका मार्क आ रहा है वहाँ पर आपने इसको मिला देना उस निशान के साथ। चाहे आप इसको सीधा ड्रॉ कर सकते हैं। कई बार ये सीधी लाइन ड्रॉ करने से भी नहीं आता है, पीछे का कपड़ा आगे का जो सेंटर का कपड़ा होता है वो कम ज़्यादा हो जाता है, इसलिए हमें अंदर की जो सिलाई है उसी के हिसाब से आपको मार्क लगाना है। यहाँ पर ये इसका बराबर ही आ रहा है, इसलिए हम यहाँ देखिए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके बराबर आ रहा है हमारे पास। यहाँ से तकरीबन ये 3.5 इंच आगे की तरफ आ रहा है, जो हमने 2.5 इंच आगे वाले पोर्शन का लिया। यहाँ से 2 इंच लेंगे और ऊपर क्रॉच एरिया 12 इंच था, 6 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से हम लगाएंगे 1.5 इंच का निशान और ऊपर वाले पोर्शन से हम लगाएंगे 1 इंच का निशान, क्योंकि वेस्ट तो हमारी कम होती है। अब क्योंकि ये हैवी साइज़ है इसलिए हम नीचे पीछे का आसन 4 इंच में एक्स्ट्रा ले रही हूँ, इनको 4 इंच कंफर्टेबल आता है। यहाँ से हम इस तरह से मिला देंगे इसको, 4 इंच का मार्क लगा के इस शेप स्केल से साइड से हम लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ से एक मार्क लगा लिया हमने, इस तरह से टेढ़ा मार्क आएगा ताकि पीछे का आसन, ये आसन हमें ज़्यादा इसलिए रखना होता है क्योंकि जो सेंटर में से प्लाजो या पैंट जो भी होता है वो ऊपर की तरफ ना खींचे। अगर आप इसका आगे वाले पोर्शन और पीछे वाले पोर्शन दोनों को बराबर रखते हैं तो जब चलेंगे, कोई भी चलेगा पैंट को पहनकर, तो अंदर की जो सिलाई है वो ऊपर को खींचेगी। इसलिए हमें आगे का पोर्शन छोटा रखना होता है आसन, और पीछे का आसन जो है वो हिप के अकॉर्डिंग हमें रखना होता है। सबका 4 इंच ऊपर को नहीं जाता है, ये हिप पे डिपेंड करता है। आपकी हिप 20 इंचज़ हाफ 50% में आ रही है या फिर 21 या 22, उसके अकॉर्डिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।